ये उस दौर की बात है जब मक्का की सरजमीन अंधेरे में डूबी हुई थी। यह अंधेरा सिर्फ रात का नहीं था, बल्कि इंसानों के दिलों और सोच का अंधेरा था। लोग अपने हाथों से पत्थरों के बुत बनाते, उन्हें सजाते और फिर उन्हीं के सामने झुक जाते थे। सच को पहचानना मुश्किल था और जो कोई अल्लाह की बात करता उसे तकलीफ दी जाती थी। हर तरफ डर, जुल्म और नाइंसाफी का माहौल था। उसी मक्का में एक ऐसा शख्स था जिसकी शख्सियत बहुत मजबूत थी। लोग उसके नाम से डरते थे, उसकी मौजूदगी ही लोगों को खामोश कर देती थी। उसका फैसला पक्का होता था और उसका गुस्सा बहुत मशहूर था। ये शख्स थे हज़रत उमर। हज़रत उमर इस्लाम के सबसे बड़े विरोधियों में से थे। उनके दिल में इस नए दीन के खिलाफ गुस्सा भरा हुआ था। उन्होंने ठान लिया था कि वह इस संदेश को ख़त्म करके ही दम लेंगे। उनके अंदर ताकत भी थी और असर भी, इसलिए लोग उनसे टकराने से डरते थे। एक दिन गुस्से से भरे हुए हज़रत उमर अपने घर से निकले। उनके कदम तेज थे, चेहरे पर सख्ती थी और दिल में एक तूफान था। वह अपने इरादे में बिल्कुल साफ थे कि उन्हें इस दीन को रोकना है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि आज का दिन उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाला है। रास्ते में उन्हें एक आदमी मिला। उसने हज़रत उमर को खबर दी कि उनकी अपनी बहन और उनके शौहर इस्लाम कबूल कर चुके हैं। ये सुनते ही उनका गुस्सा और भड़क उठा। उन्होंने बिना देर किए अपनी बहन के घर जाने का फैसला किया। जब वह घर के पास पहुंचे तो अंदर से एक आवाज़ आ रही थी। यह आवाज़ कुरान की आयतों की थी। वह कुछ पल के लिए रुक गए। उनके दिल में एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कुछ उन्हें रोक रहा हो, लेकिन उनका गुस्सा अभी भी बाकी था। उन्होंने ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाया। अंदर अचानक खामोशी छा गई। जब दरवाज़ा खुला तो वह अंदर दाखिल हुए। उन्होंने अपनी बहन और उनके शौहर को देखा। उनके हाथ में कुछ पन्ने थे जिन्हें वो जल्दी से छुपाने की कोशिश कर रहे थे। हज़रत उमर ने गुस्से में पूछा, तुम लोग क्या पढ़ रहे थे? पहले तो उन्होंने छुपाने की कोशिश की, लेकिन सच्चाई ज़्यादा देर छुप नहीं सकी। जब यह साफ हो गया कि उनकी बहन इस्लाम कबूल कर चुकी है तो हज़रत उमर का गुस्सा अपने चरम पर पहुंच गया। लेकिन उसी वक्त उनकी बहन ने हिम्मत दिखाई। उन्होंने पूरे यकीन के साथ कहा कि उन्होंने इस्लाम को सच समझकर कबूल किया है। ये सुनकर हज़रत उमर कुछ पल के लिए खामोश हो गए। उनके अंदर एक जंग चल रही थी। गुस्सा और सच के बीच टकराव हो रहा था। फिर उन्होंने कहा, मुझे भी वो पढ़ने दो जो तुम पढ़ रहे थे। पहले उन्हें मना किया गया, लेकिन उनके जोर देने पर उन्हें वो आयतें पढ़ने दी गईं। जैसे ही उन्होंने पढ़ना शुरू किया, हर लफ्ज़ उनके दिल पर असर करने लगा। उनकी आंखों की सख्ती धीरे धीरे कम होने लगी। उनका गुस्सा ठंडा पड़ने लगा। उनके दिल में एक नई सोच पैदा होने लगी। वो पढ़ते गए और सोचते गए। उन्हें एहसास होने लगा कि यह कोई आम बात नहीं है, ये सच्चाई है जिसे वो अब तक नज़रअंदाज करते आए थे। उनका दिल बदल रहा था, उनकी सोच बदल रही थी। उनके अंदर का तूफान अब सुकून में बदलने लगा था। फिर एक ऐसा लम्हा आया जब उनका दिल पूरी तरह बदल चुका था। उन्होंने महसूस किया कि यही हक है, यही सच्चाई है। उस वक्त उन्होंने एक बड़ा फैसला किया। उन्होंने तय किया कि वह इस्लाम कबूल करेंगे। अब उनके कदम उसी रास्ते की तरफ बढ़ रहे थे जिसे वो पहले ख़त्म करना चाहते थे। मक्का की वही गलियां अब एक नई कहानी की गवाह बनने वाली थी। जब वह मुसलमानों के पास पहुंचे तो वहाँ खामोशी छा गई। लोग डर गए क्योंकि वह जानते थे कि हज़रत उमर कितने ताकतवर हैं। लेकिन आज वह पहले जैसे नहीं थे। आज उनके दिल में सुकून था। आज वह सच को अपनाने आए थे और फिर उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। ये एक ऐसा लम्हा था जिसने इतिहास बदल दिया। मुसलमानों को एक नई ताकत मिल गई। अब वह डरते नहीं थे। अब वह खुलकर अपने दीन पर चलने लगे। हज़रत उमर का इस्लाम लाना सिर्फ एक इंसान का बदलना नहीं था, बल्कि एक पूरी कौम के लिए हिम्मत और ताकत का पैगाम था। उनकी शख्सियत अब पहले से भी ज़्यादा मजबूत हो गई थी, लेकिन अब वह ताकत सच के साथ थी। उनकी मौजूदगी ने मुसलमानों को हिम्मत दी। अब वह छुप कर नहीं, बल्कि खुले तौर पर अपने दीन का पालन करने लगे। ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर दिल सच्चाई को पहचान ले तो सबसे सख्त इंसान भी बदल सकता है। और जब इंसान हक को अपना लेता है तो उसकी ज़िंदगी ही नहीं, बल्कि उसके आसपास की दुनिया भी बदल जाती है। यही है हज़रत उमर के ईमान की कहानी, जो आज भी हमें रास्ता दिखाती है कि सच्चाई की राह पर चलना ही असली कामयाबी है।